हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं दिलिया साबी अपने ओरा को बहुत ज़्यादा आलिश कर लुसेंग पर अटैक करने के लिए लुसेंग की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। और उसी पर लुसेंग अभी यहाँ पर सिर्फ शांत होकर खड़ा हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं दिलिया साबी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने शरीर के अंदर से बिल्कुल एक असली सूरज के से ओरा को अनलिश करते हुए लुसेंग पर अटैक करने के लिए लुसेंग की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों, इस दिन के अंदर दिलिया साबी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था, बिल्कुल एक असली डिवाइन बीइंग के जैसा। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं लुसेंग आज भी यहाँ पर बिल्कुल शांत होकर खड़ा हुआ था, जैसे कि लुसेंग को यहाँ पर इसका कोई भी परवाह नहीं है। और फिर आप लुसेंग एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने दिलियास की तरफ ही दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं लुसेंग अचानक से अपने हाथ को आसमान तक उठाने लगा। अगली पर आप हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाके को होते हुए देख पाते हैं, जिसे शिव लुसेंग यहाँ पर अपने एक ही हाथ से रोक कर रखा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लुसेंग यहाँ पर बिल्कुल एक इनविंसिबल बीइंग के साथ दिख रहा था। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं इस धमाके के प्रसार की वजह से यहाँ पर से बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरने लगा, और उसी पर वो सारे मार्शल आर्टिस्ट दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने भी लगा था। अगली पर आप हम लोग यहाँ पर एक और भी बहुत बड़ा धमाका होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों, इस धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। उसी वक्त इस धमाके को दिखाते हुए रायता हमसे क्या नहीं गया, अचानक से यहाँ पर से एक खतरनाक एनर्जी के साथ पूरी तेज करके अंदर जाने लगा, जिसके वजह से यहाँ पर अभी जितने भी और लुकास थे वो सारे बहुत ज़्यादा शौक हो चुके थे। हर कोई यहाँ पर अभी इस चीज़ पर सच में यकीन तो नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर कोई ऐसा इंसान आ चुका है जो दिलियास को चैलेंज करने की साहस कर रहा है। सच में दोस्तों, ये धमाका यहाँ पर देखने में काफ़ी हद तक एक छोटा सा सुपरनोवा ब्लास्ट के ऐसा ही दिख रहा था। अगली पर आप धमाका हटने के बाद हम लोग देख पाते हैं लुसेंग यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ था। उसी पर लुसेंग की तरफ देखते हुए कोई इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा। दिलियास अभी सिर्फ यहाँ पर लेवल 33 के अंदर अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट किया है, लेकिन उसी वक्त कोई और इंसान आकर उस पर अटैक करना भी शुरू कर चुका है। उसी वक्त इस सीन को देखने के बाद वो लाल बाल लेता यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जिन जुई की तरफ देखती हुई जिन जुई से कहने लगा। यहाँ पर असल में सच में कोई साहस कर रहा है दिलियास का जो सॉवरियन लेवल की एक किंग होने का अथॉरिटी है उसे चैलेंज करने का। ऐसे सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग बनता जा रहा है। उसी बात यहाँ पर लुसेंग की इस तरह की पावर को देखने के बाद जिन जो ये बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर जिन जो अभी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने लुसेंग और दिलियास की तरफ देखती हुई अपने उस लाल बाल वाले दोस्त से कहने लगा। ये यहाँ पर वही दूसरा इंसान है जो यहाँ पर आसम में लेवल 30 के अंदर अपने ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर चुका है। अगली पर आप दिलियास की तरफ देखती हुई जिन जुई जोर से चिल्ला कहने लगा। वो जानबूझकर यहाँ पर दिलियास के साथ बिल्कुल सेम वक्त को चुना था अपने लेवल 30 के अंदर ब्रेक थ्रू कंप्लीट करने के लिए, जिससे वो सिर्फ यहाँ पर इसे एक बार चैलेंज कर पाए। लेकिन वो पहले ही यहाँ पर जो एनर्जी टाइप था उससे क्रैश हो चुका था, और यादव भी यहाँ पर उसके कुछ एनर्जी को दिलियास ने चुरा भी लिया है। सच में दोस्तों, जिन जो अभी यहाँ पर गलती कर रहा है वो लुसेंग को दिलियास समझ रहा है और दिलियास को लुसेंग समझ रहा है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर दिलियास अभी भी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर आप अपने सामने तरफ देखते हुए जिन जो बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा, लेकिन फिर भी अपनी ब्रेक थ्रू कंप्लीट करने के बाद भी उसके पास अभी यहाँ पर करीज है एक सेकेंड चैलेंज को लॉन्च करने का। उसका ब्रेवरी यहाँ पर सच में एडमायर करने के लायक है। उसी पर जिन जो की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो दूसरा लाल बल्ब लड़का थोड़ा सा परेशान होकर जिन जो के फेस की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर वो लाल बल्ब लड़का थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जिन जो से कहने लग गया, लेकिन अपनी और अपने ओपोनेंट के बीच में जो गैप है उसे यहाँ रिकॉग्नाइज करना सच में यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी है। उसी पर उस लाल बाल वाले लड़का का इस तरह की बात को सुनने के बाद जिन जुई पहले थोड़ा शौक और उस लड़के की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ दिलियास पर 5 बनने के लिए दिलियास की तरफ ही आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लुसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते लुसेंग सिर्फ अपनी एक ही पाँच के साथ दिलियास का जो वेपन था उसे बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लुसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था।
और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग के सिर्फ एक ही पाँच के साथ उकाड़ के वजह से देलियास का शरीर यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर देलियास का हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था देलियास यहाँ पर लुसेंग के सामने सिर्फ एक पेपर तैयार है और कुछ भी नहीं। और फिर आप लुसेंग अपने सामने देलियास के फेस की तरफ देखते हुए कुछ नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद वो लाल बाल वाला लड़का और भी एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला और कहने लगा, देलियास का ये लुक यहाँ पर बिल्कुल एक असली गॉड के जैसा है। वो सिर्फ अपनी एक कैजुअल गेस्चर से यहाँ पर इस तरह के एक क्लोन को एफर्टलेसली डिफीट कर चुका है। वो आदमी यहाँ पर असल में क्या सोच रहा था, उसने यहाँ पर सिर्फ अपनी एक क्लोन को भेजा था। क्या वो यहाँ पर देलियास को प्रवोक करने की कोशिश कर रहा है। उसी बात इस सीन को देखने के बाद जीन जो ये बहुत ज़्यादा परेशान और थोड़ा सा शौक तो हो चुका था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लुसेंग अभी एक स्टेज पीस बनाकर अपने साइड की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी बात इस सीन को देखने के बाद जीन जोई और वो लाल बार्बर लड़का दोनों ही पहले शौक हो चुका था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते लुसेंग अभी बहुत स्पीड के साथ पेस के अंदर उसी तरह आगे बढ़ने लगा। उसी वक्त लुसेंग को ऐसा करते हुए देखने के बाद जीन जोई और वो लाल बार्बर लड़का यहाँ पर बहुत शौक और थोड़ा सा परेशान हो चुका था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप एक मार्शल आर्टिस्ट थोड़ा सा एक्साइटेड और थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट से कहने लगा, आप ये चीज़ यहाँ पर और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और फिर आप इस बात को सुनने के बाद और एक मार्शल आर्टिस्ट थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट से कहने लगा, क्या देलियास आप यहाँ पर सच में गुस्से में आ चुका है। क्या देलियास सच में यहाँ पर उस आदमी के वजह से प्रवोक हो चुका है जिसने यहाँ पर उसके किंग की अथॉरिटी को बार बार चैलेंज करने की साहस किया है। वो यहाँ पर सच में यहाँ एक किंग के गुस्से को सफर करने वाला है। उसी वक्त उस इंसान की इस तरह की बात को सुनने के बाद उसके साइड वाला मार्शल आर्टिस्ट भी अभी यहाँ पर थोड़ा सा एक्साइटेड होने लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हम लोग देख पाते लुसेंग के विषय पेश के अंदर सारे मार्शल आर्टिस्ट अभी लुसेंग की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। उसी वक्त इस सीन को देखने के बाद लॉर्ड पाब्लो, लॉर्ड हाजिदा, मिस जो और एनोन तानी चारों यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और इस सीन को दिखा तो रहा था हमसे कहने लगा, जीन जोई और बाकी सभी अभी लुसेंग के पीछे जाने लगा था, जिसके वजह से यहाँ पर सिर्फ लॉर्ड हाजिदा और बाकी सारे पीछे रह चुके थे। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो चारों इंसान अभी एक दूसरे की फेस की तरफ देखने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औकात दिख रहा था। अगली को आप एनोन तानी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए उन तीनों से पूछने लगा, जब तुम सभी में से यहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा है तो अब मैं फिर से जरूर तुम सभी से पूछने वाला हूँ, तुम लोग को क्या लग रहा है आप हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन की याद है एनोन तानी अभी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। और फिर आप एनोन तानी की इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदा एक स्टेज फेस बनाकर एनोन तानी के फेस की तरफ देखती हुई एनोन तानी से कहने लगा, चीज़ें जो आप पहले से इस पॉइंट पर पहुँच चुका है, तो अब इस सिचुएशन पहले से आप हमारे हाथों से पूरी तरह से बाहर निकल चुका है, इसलिए उस वक्त में हम लोग को सिर्फ अभी उन्हें फॉलो करना चाहिए और कुछ भी नहीं। उसी वक्त लॉर्ड हाजिदा की इस तरह की बात को सुनने की बाद एनोन तानी थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजिदा की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को हम लोग देख पाते हैं वो चारों भी आप बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ लुसेंग के पीछे आने लगा। और फिर आप हमें यहाँ पर मिस जी यान सिंह का सीन दिखाता है, जहाँ पर लुसेंग को यहाँ से इस तरह से जाते हुए देखने के बाद वो दाखला एल्दा थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर अपने बाकी सारे आदमियों से कहने लगा, जल्दी करो और जल्दी से उनके पीछे चलो अभी। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रहता है हमसे कहने लगा, और उस वक्त में लुसेंग को आप यहाँ से इस तरह से जाते हुए देखने के बाद एल्दा जिंग बहुत ज़्यादा ही घबरा कर जोर से चिल्ला कर अपने सारे आदमियों से कहने लगा अभी शिव को लुसेंग के पीछे भागाने के लिए। और फिर आप हम लोग देख पाते मिस जी यानसिन अभी शिव एक स्टेज पेस बनाकर उस टाकले एल्दा की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वक्त वो टाकला एल्दा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और इस सीन को दिखाते रहा था हमसे कहने लगा, लेकिन जैसा अभी वो जी यानसिन अभी यहाँ पर सच में पूरी तरह से शांत था, लेकिन असल में उसके जो कामनेस है उसके नीचे यहाँ पर उसका एक ऐसा इमोशन है जिसे वो ना ही यहाँ पर इमेजिन कर सकता है, ना ही शब्दों से बयां कर सकता है, जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांत को अभी अपना शेप ले रहा था।
अगली को आप हम लोग देख पाते हैं मिस जी यानसिन यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल से अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रहा था और उसी वक्त मिस जी यानसिन अपने मन में खुद से कहने लगा, जैकपॉट, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने यहाँ पर सच में जैकपॉट को हिट कर दिया है। सच में दोस्तों मिस जी यानसिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। अगली पाव में यहाँ पर कुछ देर के बाद पेश के अंदर लुसेन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर लुसेन अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अपने सामने तब आगे बढ़ रहा था और फिर आप हम लोग देख पाते लुसेन अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने किसी की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पाव में यहाँ पर लुसेन के फेस को बहुत ज़्यादा करीब से दिखाता है। वहाँ पर हम लोग उसी वक्त हम लोग देख पाते लुसेन की एक आँख के अंदर से यहाँ पर लुसेन का ओरा बहुत ज़्यादा अनलिश हो रहा था। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रहा था हमसे कहने का और उस पल में लुसेन का माइंड अभी यहाँ पर पूरी तरह से प्योर और साफ था, बिल्कुल एक लाइट के जैसा। लेवल 30 में पहुँचने के बाद वो यहाँ पर पहले जो एक्सट्रीम यांग की फास्ट स्टेज को महसूस किया था वो चीज़ उसे आप यहाँ पर पूरी तरह से आलो महसूस हो रहा है। और फिर आप लुसेन अपने हाथ में 5 को बनाकर एक सीरियस फेस बनाकर उसी 5 की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, मेरे शरीर के अंदर जो एक्सट्रीम यांग इमोर्टल सेल का जो टोटल नंबर है वो पहले से यहाँ पर 400 मिलियन को सरपास कर चुका है। मेरे शरीर के अंदर जो डिवाइनिटी अभी यहाँ पर रेडिएट हो रहा है वो पहले से बहुत ज़्यादा प्योर और बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुका है, जिसके वजह से मेरा जो बेस स्ट्रेंथ है वो आप पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। अगली को आप लुसेन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, या तो भी अगर मैं यहाँ पर अपनी लॉ ऑफ पेस को इस्तेमाल भी ना करूँ तो अभी मेरा स्पीड आप लगभग लाइट की स्पीड की जितना ही बन चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर आप हम लोग देख पाते लुसेन फिर से बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अपने सामने तो आगे बढ़ने लगा। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रहा था हमसे कहने लगा, क्या सिर्फ ताकतवर। अभी लुसेन के स्टोरी को देखकर ऐसा लग रहा है वो फिर से यहाँ पर जन्म ले चुका है। यहाँ पर सिर्फ ओबियस इंप्रूवमेंट्स और ट्रांसफॉर्मेशन है और कुछ भी नहीं। और लुसेन के स्टोरी के अंदर जो दीपा चेंजेस हैं उन्हें सिर्फ एक असली बेतल के अंदर ही समझा जा सकता है। और फिर हम लोग देख पाते लुसेन की स्टोरी के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओरा पावर भी अनलिश हो रहा था। उसी वक्त इस सीन को दिखाते रहा था हमसे कहने लगा, इसलिए लुसेन अभी यहाँ पर उसी 3 आइड के असली बॉडी के तरफ आगे बढ़ रहा था जिसने अचानक से लुसेन पर अटैक कर दिया था। अगली को आप लुसेन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रहता हमसे कहने लगा, और अभी इस पल में लुसेन सच में यहाँ पर एक बैटल करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ये ताकतवर ओपोनेंट जो यहाँ पर अभी उसके साथ ही अपनी लेवल 30 के अंदर ब्रेक थ्रू को कंप्लीट किया है और या तो भी उसके साथ उस एनर्जी टाइट के लिए कंप्लीट तो कर चुका है, वो यहाँ पर बिल्कुल उसके लिए एक परफेक्ट ओपोनेंट होने वाला है। और फिर आप लुसेन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, इस आदमी का ताकत यहाँ पर सच में बहुत ही इनक्रेडिबल है। मैंने सुना है लोग इसे यहाँ पर डेलियास कहता है। अगली को आप लुसेन यहाँ पर डेलियास के बारे में सोचती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, ये यहाँ पर एक सोवरियन लेवल ट्रांसेंडेंटल लाइव फिजिक्स का प्रोसेसर है। ये यहाँ पर एक ऐसा पियालिस जीनियस है जो यहाँ पर सिर्फ 100 मिलियन साल के अंदर एक ही बार रिपेयर हो सकता है। ये जन्म से यहाँ पर एक स्टार लॉर्ड लेवल का प्रोडिजी है। सच में दोस्तों इस इनकी अंदर लुसेन अभी यहाँ पर डेलियास के बारे में कुछ ज़्यादा वैसे हाईली सोच रहा था। और फिर आप लुसेन थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली पर लुसेन आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर अपने ओरा को बहुत ज़्यादा आलिश करते हुए थोड़ा सा कोल तौर में खुद से कहने लगा, तुम्हारे लिए अच्छा ही होने वाला है, तुम यहाँ पर किसी भी तरह से मुझे थोड़ा सा भी डिसअपॉइंट करने की साहस तक मत करना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। अगली पर आप यहाँ पर लुसेन के सारे ओपोनेंट को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, लुसेन अभी तो यहाँ पर बहुत से ओपोनेंट को फेस कर चुका है लेकिन ये शायद पहली बार है जब वो यहाँ पर एक ऐसे ओपोनेंट का सामना करने वाला है जो सच में उसके पूरे अटेंशन के लायक हैं। और फिर आप लुसेन यहाँ पर और भी एक्साइटेड होकर अपने सामने तो आगे बढ़ने लगा। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, और इस वक्त में लुसेन का जो फाइटिंग स्पीड है वो अभी यहाँ पर अपने पीक तो पहुँच चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन अभी फाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था।
अगली को आप हमें यहाँ पर देलियास का सीन दिखाते हैं जहाँ पर देलियास एक सीरियस फेस बनाकर आसमान की तरफ देखती हुई अपने देश से कहने लगा लुसेंग। उसी वो हम लोग देख पाते देलियास का देह अभी एक सीरियस फेस बनाकर देलियास की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप देलियास बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर अपनी पार को बहुत ज़्यादा अनलिस्ट करते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा तुम्हारे पास सच में यहाँ पर कुछ ना कुछ स्किल तो जरूर है। तुमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से मेरी जो डिवाइन सोल का कॉलम था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है। हाँ ये चीज़ यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर देलियास अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। उसी बहुत देलियास के इस तरह के बिहेवियर को देखने के बाद देलियास के दया थोड़ा सा परेशान होकर देलियास की तरफ देखती हुई खुद से पूछने लगा यहाँ पर देलियास के साथ असल में क्या गलत है। लेकिन अगली पर देलियास आप यहाँ पर कुछ महसूस करने के बाद पहले थोड़ा शौक होकर अपने साइड में देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा उसी वक्त में टेरिस स्काई के अंदर अभी एक रेडियंट लाइट बास्ट कर रहा था जो अभी हर किसी के विजन को एक रेजर सा ब्लेड की तरह पियास कर रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लुसेंग आप देलियास के बहुत ही करीब आ चुका था और उसी बहुत लुसेंग को अपने सामने देखने के बाद देलियास एक सीरियस फेस बनाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा हर कोई आप यहाँ पर एक यंग मैन को डिसेंड करते हुए विटनेस कर चुका था। उसकी पूरी शरीर अभी यहाँ पर व्हाइट लाइट के साथ घिरा हुआ था। वो यहाँ पर सच में बहुत ही हैंडसम और कूल था। और फिर आप हम लोग देख पाते लुसेंग एक स्टेज पीस बनाकर अभी अपने सामने देलियास की तरफ ही देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा लुसेंग अभी यहाँ पर बिल्कुल एक इनडिफाइंट एक्सप्रेशन के साथ देलियास के सामने खड़ा हुआ था जो अभी यहाँ पर बहुत ही गुस्से में अपने वायलेंट नेचर को एनालिसिस कर रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते देलियास अभी बहुत ही गुस्से में लुसेंग की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों देलियास को देखकर ऐसा लग रहा था देलियास अभी यहाँ पर अपने गुस्से को भी संभाल नहीं पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते लुसेंग और देलियास के ओरा अभी एक दूसरे से टकराने लगा और उसी बहुत इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा आगो देलियास यहाँ पर हर किसी को एक डेमन किंग का फीलिंग दे रहा है जो बहुत ही आसानी से हेवन और अर्थ दोनों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो फिर लुसेंग यहाँ पर बिल्कुल एक गॉड की सा फीलिंग दे रहा है जो यहाँ पर मोहताल के अंदर चलने वाला एक लाइट है। वो अभी इतने ज़्यादा तेजली है जिसके तरफ अभी कोई मोहताज देख भी नहीं सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग और देलियास दोनों ही देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली को आप देलियास खुद को थोड़ा सा शांत करते हुए अपने ओरा को थोड़ा सा एनालिसिस करते हुए लुसेंग से थोड़ा सा कूल तुम्हें कहने लगा मैं या तो भी अभी तो तुम्हें धोने के लिए नहीं गया था और तुम यहाँ पर पहले से ही मुझे धोने के लिए आ चुकी हो। अच्छे बहुत अच्छे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर देलियास अभी यहाँ पर बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। लेकिन अगली पर लुसेंग आप अपने शरीर के अंदर से अपनी ओरा को एनालिसिस करते हुए एक स्टेज पीस बनाकर अपने सामने देलियास की तरफ देखते हुए देलियास से कहने लगा हे तुम ही वो इंसान होना जिसने यहाँ पर उस टेस्ट को मुझ पर फेंकी थी, क्या तुम वो इंसान नहीं हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग अभी देखने में बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था और देलियास अभी बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर एक दूसरे के फेस की तरफ ही दिख रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते देलियास अपने हाथ में एक पांच को बनाते हुए अपने पार को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था। और फिर देलियास बहुत ज़्यादा गुस्से में लुसेंग पर अटैक करने के लिए लुसेंग एकदम आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्ला कर लुसेंग से कहने लगा आप मोरो या पूरी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर देलियास अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर आप देलियास के पावर को महसूस करने के बाद वहाँ पर मौजूद बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा घबरा कर वहाँ से भागते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा जल्दी करो जल्दी से यहाँ से पीछे हटो अभी इसका ओरा यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। क्या ये सच में यहाँ पर सभी क्लास के मार्शल आर्टिस्ट हैं। और फिर उनमें से एक मार्शल आर्टिस्ट थोड़ा सा परेशान होकर अपने पीछे लुसेंग की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट से कहने लगा जैसा हम लोग उस इंसान से एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो यहाँ पर देलियास के साथ कॉम्पीट करना चाह रहा है। अगली पर आप इस सीन को देखने के बाद वो लाल बाल लड़का थोड़ा सा शौक होकर जोर से चिल्ला कहने लगा ये सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ तो भी मैं जो पहले से यहाँ पर लेवल 13 के अंदर हूँ वो भी इसके एक पांच को भी नहीं संभाल सकता है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मैं अभी उसके सामने एक छोटा चित्ती के अलावा और कुछ भी नहीं हूँ। उसी बहुत इस लाल बाल लड़की की इस तरह की बात को सुनने के बाद जीन जुई थोड़ा सा शौक को अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था।
और फिर वो लाल बर्बर लेकर थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला, क्या निज्ञा, यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा भी केयरलेस होता हूँ तो फिर मैं जरूर यहाँ पर पूरी तरह से क्रैश होने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये लाल बर्बर लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर आप दिलियास के फेस को दिखाते हुए, राइटर हमसे क्या निज्ञा, अभी हम सभी के सामने जो 3 आइड आदमी खड़ा हुआ है, वो इंसान जो यहाँ पर दिलियास को चैलेंज कर रहा है, वो जरूर यहाँ पर एक सॉबिलियन क्लास के पावर हाउस होना चाहिए। दोस्तों मुझे लग रहा है ट्रांसलेटर ने यहाँ पर शायद कुछ गलती कर दिया है, वो यहाँ पर सॉबिलियन क्लास को फिर से डोमिनेटर क्लास कह रहा है। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिलियास अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर दिलियास आप अपने एक हाथ में अपने पूरे पावर को रिलीज कर लूसिंग पर अटैक करने के लिए लूसिंग की तरफ भी आगे बढ़ने लगा। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे क्या निज्ञा, हर किसी को अब अच्छी तरह से समझ में आ चुका है वो 5 शब्द यहाँ पर असल में क्या कहता है। सॉबिलियन क्लास की ब्लड लाइन, इस 5 के अंदर या तो भी एक गॉड जो बिल्कुल सेम रिलम के अंदर है, वो भी जरूर यहाँ पर बहुत ही आसानी से गिरने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिलियास अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं लूसेंग अभी यहाँ पर सिर्फ एक स्टेज पेस बनाकर दिलियास की तरफ भी दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। और भी हम लोग देख पाते दिलियास के पास डायरेक्टली अभी लूसेंग की तरफ आगे बढ़ रहा था। और उसी वक्त लूसेंग पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे क्या लेगा, लूसेंग के फेस पर अभी यह छोटा सा चेंज यहाँ पर अपियर हो चुका था। अगली पर आप हम लोग देख पाते दिलियास ने अपने पूरे पावर के साथ लूसेंग के पेट पर अटैक कर दिया था। ऐसा लग रहा था दिलियास के 5 के वजह से लूसेंग के शरीर के आर पार दिलियास के पावर बाहर निकल रहा है। और उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे क्या लेगा, गया, उसने ना ही इसे डॉज किया है ना ही इसे इवेट किया है, उसने दिलियास के फुल पावर 5 को अभी हेड और फेस करना चूज किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिलियास अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। ऐसा लग रहा था उसने शायद लूसेंग के साथ वही किया है जो काकाशी ने रिन के साथ किया था। और फिर हम लोग देख पाते उस 5 के पावर के साथ उकाने की वजह से लूसेंग के शरीर के अंदर से यहाँ पर अभी एक गोल्डन ड्रैगन बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों एक गोल्डन ड्रैगन यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर आप हमें दिखाते लूसेंग के मुंह के अंदर से यहाँ बहुत ज़्यादा खून बाहर निकल रहा था। ऐसा लग रहा था लूसेंग को सच में यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से चोट लग चुका है। लेकिन उसी पर अचानक से लूसेंग थोड़ा सा मुस्कुराती हुई दिलियास से कहने लगा, ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा वंडरफुल है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग के फेस को देखकर ऐसा लगा था लूसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। अगली पर लूसेंग आप थोड़ा सा मुस्कुराती हुई दिलियास से कहने लगा, क्या ये लॉ ऑफ डिस्ट्रैक्शन है? हाँ, जैसा मैं यहाँ पर सॉबिलियन क्लास से एक्सप्लेन कर सकता था, ये एक ऐसा 5 है जो यहाँ पर मुझे सच में थोड़ा सा इंजरी दे सकता है। ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा भी बुरा नहीं है। और फिर आप लूसेंग को यहाँ पर इस तरह से मुस्कुराते हुए देखने के बाद दिलियास बहुत ज़्यादा सॉक होकर और थोड़ा सा परेशान होकर दौड़ के मारे कांपती हुई लूसेंग से पूछने लगा, ये चीज़ किस तरह से ऐसा हो सकता है? किस तरह से तू मेरे 5 को यहाँ पर इतनी आसानी से उस्तेन कर सकती हो? और फिर आप बहुत से मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा परेशान होकर आप भी लूसेंग की तरफ ही देख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे क्या लिख गया, कोई भी इंसान यहाँ पर ये नहीं सुन पाया था लूसेंग असल में यहाँ पर क्या कह रहा था। वो लोग सिर्फ दूर से इस सीन को देख पा रहे थे और सारी इंसान भी यहाँ पर इनडिस्क्राइबेबल एक्साइटमेंट और फेनेटिज्म की जो एक्सप्रेशन है उसे अनलिस्ट कर रहे थे और जोर से जिला को लूसेंग को प्रेज भी कर रहे थे। अगली पर आप एक मसादिस थोड़ा सा परेशान हो थोड़ा सा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला को और एक मसादिस से कहने लगा, सेम रिलोंग के अंदर वो सच में यहाँ पर एक असली गॉड है जिसके तरफ हम सभी को यहाँ पर देखना चाहिए। उसी वक्त और एक मसादिस थोड़ा सा परेशान हो थोड़ा सा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला को बाकी सारे मसादिस से कहने लगा, हाँ, जैसा हम लोग यहाँ पर दिलियास से एक्सपेक्ट कर सकते थे। और फिर आप हमें दिखाए थे लूसेंग सिर्फ एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने दिलियास की तरफ ही दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और भी लूसेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मुंह के अंदर से निकलने वाले खून को मुछती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, उसके 5 के अंदर यहाँ पर लाइटिंग और स्टॉर्म दोनों ही था और ये दोनों ही यहाँ पर टॉप तरह लॉन्च है जिसके पास डिस्ट्रक्टिव पावर है। या तो भी सिर्फ एक को मास्टर करने की वजह से तुम यहाँ पर एक सुप्रीम पावर हाउस बन सकती हो, लेकिन वो अब अभी यहाँ पर दोनों को पोजेस कर रहा है। और फिर दिलियास के फेस की तरफ देखते हुए लूसेंग अपने मन में खुद से कहने लगा और वो दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे के साथ फ्यूज होकर एक नया लॉ ऑफ डिस्ट्रैक्शन में बदल चुका है, जिसके वजह से उसका डिस्ट्रक्टिव पावर पहले से यहाँ पर बहुत गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। उसी वक्त दिलियास अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर और अपने दांतों को पीसते हुए लूसेंग की तरफ ही दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप लूसेंग अपने दिल के करीब हाथ रखने लगा जहाँ पर दिलियास ने डायरेक्टली आकर लूसेंग पर अपने 5 को मारा था।
अगली पर लुसेंग आप अपनी पार को थोड़ा सा रिलीज करती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई दिलिया से कहने लगा, अगर मैं तुम्हारी पाँच को जॉब में लेवल 3 के अंदर था तो अब हेडोन लेता तो फिर मुझे सच में ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से इंजर जरूर हो जाता। तुम यहाँ पर सच में मुझे बहुत ज़्यादा खुश कर चुकी हो 3 आइड बच्चे। और फिर आप लुसेंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिलिया बहुत ज़्यादा परेशान होकर और गुस्से के मारे अपने दांतों को पीसती हुई जोर से चिल्ला को लुसेंग से कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। अगली पर हम लोग देख पाते दिलिया अभी अपने वेपन को बाहर निकाल कर अपने पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करती हुई जोर से चिल्ला कर लुसेंग से कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। मैं यहाँ पर एक असली जीनियस हूँ जो सिर्फ 100 मिलियन सालों के अंदर एक ही बार जन्म ले सकता है, तो भी कोई किस तरह से मेरे साथ यहाँ पर कॉन्टेंट कर सकता है, तुम्हें अब मरना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों दिलिया अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था और दोस्तों दिलिया यहाँ पर बिल्कुल एक हिपोक्रेट की तरह बिहेव कर रहा है। और फिर आप दिलियंस की पावर को महसूस करने के बाद यहाँ पर बहुत से मार्शल आर्टिस्ट अपनी पावर पर भी खड़ा नहीं रह पा रहा था, जिसके वजह से एक मार्शल आर्टिस्ट दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने भी लगा था। अगली पर दिलिया साहब अपने वेपन के अंदर से अपनी पावर को बहुत ज़्यादा अनलिश कर लुसेंग पर डायरेक्टली अटैक करने के लिए लुसेंग की तरफ ही आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिलिया साहब यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेस्परेट दिख रहा था। उसी वक्त हम लोग देख पाते लुसेंग अभी यहाँ पर सिर्फ स्टेज पीस बनाकर अपने सामने दिलियंस की तरफ ही दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता ही। और फिर दिलिया साहब अपने वेपन के साथ लुसेंग पर अटैक करने के लिए लुसेंग की तरफ आगे बढ़ती हुई बहुत ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगा। और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, ये पावर जो अभी उसके वेपन के अंदर से बाहर निकल रहा है ये उसके पहले पान से अंदर से निकलने में पावर से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिलियंस के फेस को देखकर ऐसा लगा था दिलिया साहब अपने माइंड को पूरी तरह से खो चुका है। और फिर आप हम लोग देख पाते दिलिया अभी यहाँ अपने पूरे पहाड़ को रिलीज कर लुसेंग पर अटैक करने के लिए लुसेंग की तरफ आगे बढ़ रहा था। और दोस्तों दिलियस के चारों तरफ जो हो रहा था उसे देखकर ऐसा लगा था दिलियस ने साहब अपने चारों तरफ एक बहुत बड़ा लाइटिंग बोल्ट को बना लिया है। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद एनोन तानी थोड़ा सा परेशान होकर अपने पीछे लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजीदाव से जोर से चिल्ला कहने लगा, जल्दी कीजिए और उस तरफ देखिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन तानिंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर आप लॉर्ड हाजीदाव, लॉर्ड पाब्लो, मिस जो और एनोन तानिंग को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, वो बॉक्स जब हाजीदाव और बाकी सारे अभी इस बैटल पॉइंट के अंदर आ चुके थे, वो लोग यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा खतरनाक ओरा को महसूस कर पा रहे थे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये चारों इंसान यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर आप लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को बाकी सारे इंसानों से कहने लगा, ये चीज़ ये यहाँ पर डिस्ट्रक्शन की पावर है, ये यहाँ पर लॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर है। मेरी हेवेंस में अभी अपने आंखों के सामने क्या दिख रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजीदाव अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। और फिर आप लुसेंग के तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजीदाव जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ये यहाँ पर एक हाई स्टार के अल्टीमेट लॉ है। दिलियस पहले से यहाँ पर इतना ताकतवर बन चुका है, लुसेंग आप तुम क्या करने वाले हो। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते लुसेंग अभी सिर्फ एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। और फिर आप हम लोग देख पाते लुसेंग यहाँ पर पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप लुसेंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से मुस्कुरा कर अपने पहाड़ को रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, हाँ यही वो चीज़ है, हाँ एग्जैक्टली यही वो चीज़ है जो मुझे अभी चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर आप लुसेंग अपने एक हाथ को पूरी तरह से ओपन करने लगा। अगली पर लुसेंग आप अपने लॉ ऑफ थंडर की पावर को पूरी तरह से अनलिश करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा लंबे वक्त हो चुका है जब से मैंने यहाँ पर इस चीज़ को महसूस नहीं किया था। मुझे आप यहाँ पर सच में ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं किसी भी पल में मर सकता हूँ। ये यहाँ पर बिल्कुल एक हानि द फ्रूट की जैसा इंटॉक्सिकेटिंग है, जल्दी करो और मेरी तरफ आओ अभी। सच में दोस्तों लुसेंग अभी यहाँ पर बिल्कुल मैन की तरह बिहेव कर रहा था। उसी पर आप लुसेंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते दिलियंस अभी यहाँ पर और भी गुस्सा होने लगा था और अपने दांतों को भी पीसने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिलियंस अभी पहले से भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। अगली पर आप हम लोग देख पाते दिलियंस को वेपन लुसेंग के सच में बहुत ज़्यादा करीब पहुँच चुका था। और उसी पर भी लुसेंग अभी यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुराते अभी अपने सामने दिलियंस के वेपन की तरफ ही दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों लुसेंग की फेस को देखकर ऐसा लगता है लुसेंग को यहाँ पर अपने मौत का भी और कोई भी दौर नहीं है। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं आसमान से अभी कोई इंसान अपने पावरफुल हैंड स्ट्राइक के साथ उन दोनों पर अपने प्रेशर को डालते हुए जोर से चिल्लाकर इन दोनों से कहने लगा, इतना काफ़ी है।
उसी वक्त इस बात को महसूस करने के बाद लुसेंग पहले यहाँ पर थोड़ा सा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लुसेंग आप यहाँ पर कुछ समझने के बाद थोड़ा सा और परेशान और थोड़ा सा और शॉक होकर आपने खुद से कहने कि क्या सच में ये यहाँ पर। उसी वक्त आप इस बात को महसूस करने के बाद इलियास पहले बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और गुस्से के मारे अपने दांतों को भी पीछने लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते लुसेंग अभी थोड़ा सा परेशान होकर बहुत ज़्यादा मुश्किल से इस प्रेशर को सह रहा था। और फिर आप यहाँ पर एक बुढ़ा आदमी थोड़ा सा जोर से चिल्लाकर लुसेंग और इलियास दोनों से कहने लगा, ए यहाँ पर हेवनली शार्पन गैलेक्सी का दिल है, द हेवनली गेट। ए यहाँ पर कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पर तुम लोग आर्गू और फाइट कर सकते हो। अगली पर आप वो बुढ़ा आदमी लुसेंग और इलियास के बीच में आकर लुसेंग और इलियास से कहने लगा, अगर तुम लोग सच में ये जानना चाहते हो कौन ज़्यादा ताकतवर है तो फिर तुम दोनों को जाकर यहाँ पर हेवनली रैंक सिलेक्शन के अंदर कॉम्पीट करना चाहिए। उसी वक्त इस आदमी की इस तरह की पावर को महसूस करने के बाद इलियास बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था और लुसेंग थोड़ा सा शौक होकर इस इंसान के फेस की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप इस इंसान को यहाँ पर देखने के बाद एक लेवल 13 के मार्शल थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर बाकी सारे मार्शल से कहने लगा, ये यहाँ पर हेवनली रैंक एकेडमी का एक लॉर्ड है, ये सच में यहाँ पर लेवल 14 का लॉर्ड है। उसी वक्त इस बात को सुनने के बाद और एक मार्शल थोड़ा सा परेशान और थोड़ा सा शौक होकर अभी इस लॉर्ड की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा, उन्होंने यहाँ पर सच में 2 टॉप पौधे इसके लाइफ एंड डेथ के बैटल को बहुत ही आसानी से रोक दिया है। एक लेवल 14 के चीफ कमांडर के अलावा एक काम और कोई भी नहीं कर सकता है। और फिर आप हम लोग देख पाते बहुत सारे मार्शल अभी बहुत ज़्यादा शौक कर इसी बुद्धि आदमी की तरफ दिखने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कह लेगा, हर कोई अभी लुक ऑफ रेफरेंस के साथ इसी बुद्धि आदमी की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। इसी वक्त हम लोग देख पाते हैं बुढ़ा आदमी अभी अपनी दोनों आंखों को बंद कर खुद को पूरी तरह से शांत कर चुका था। और फिर आप वो बुढ़ा आदमी अपनी पार को थोड़ा सा रिलीज कर वहाँ से उड़कर जाते हुए जोर से चिल्लाकर लुसेंग और इलियास से कहने लगा, तुम दोनों अभी मेरे साथ चलो। उसी वक्त इस बात को सुनने के बाद लुसेंग और इलियास दोनों ही थोड़ा सा शौक कर इस बुद्धि आदमी की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप लुसेंग बिना कुछ सोचे ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उस बुद्धि आदमी के पीछे आगे बढ़ने लगा। उसी वक्त इस सीन को देखने के बाद इलियास पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को आप इलियास भी अपने ओरा को बहुत ज़्यादा आलिश कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, डैमी तुम दोनों को क्या लग रहा है, तुम लोग अभी कहाँ पर जा रही हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इलियास अभी यहाँ पर साहस कर रहा है उस लेवल 14 के बुद्धि आदमी को भी गाली देने का। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद एक मार्शल आर्टिस्ट थोड़ा सा परेशान और थोड़ा सा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाकर और एक मार्शल आर्टिस्ट से कहने लगा, वो 3 आंखों वाला आदमी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर है। जो सुनने के बाद वो दूसरा इंसान भी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और उसी पर इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, इस चीज़ को आप विटनेस करने के बाद हर कोई अभी यहाँ पर एक्साइटेडली इस बैटल के बारे में जो डिटेल है उसे डिस्कस कर रहे थे। और फिर आप जिन जुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस लाल बाल पर लड़का से कहने लगा, उसने यहाँ पर सच में लॉ ऑफ डिस्ट्रैक्शन को मास्टर कर लिया है, जो यहाँ पर जरूर लाइटिंग और स्टॉर्म को एक दूसरे के साथ फ्यूज करने की वजह से जन्मा है। वो यहाँ पर सच में इतनी आसानी से इलियास के साथ इस तरह से फाइट कर पा रहा है, ये चीज़ सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है। उसी बात इस बात को सुनने के बाद वो लाल बाल लड़का भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जिन जुई के फेस की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप वो लाल बाल लड़का थोड़ा सा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाकर जिन जुई से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन जरूर यहाँ पर इलियास के पास अपनी पावर बहुत ज़्यादा बचा हुआ था, लेकिन वो इंसान भी यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर था। उसी बाद इस लाल बाल लड़का की इस तरह की बात को सुनने के बाद एनोन तानी पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को आप एनोन तानी पीछे से उन दोनों इंसान की तरफ देखते हुए उन दोनों इंसान से कहने लगा, तुम लोग अभी किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। वो इंसान जो यहाँ पर तीनों आंखों के साथ जन्मा है, जिसके पास यहाँ पर आई ऑफ डिस्ट्रैक्शन की पावर है अपने फोरहेड के सेंटर में, वो यहाँ पर आश्रम में इलियास है। उसी वक्त एनोन तानी की इस तरह की बात को सुन के बाद वो लाल बाल लड़का और जिन जुई दोनों ही थोड़ा सा को एनोन तानी के फेस की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप वो दोनों इंसान एक साथ बहुत ज़्यादा शौक और जोर से चिल्लाकर एनोन तानी से पूछने लगा,
क्या तुमने अभी क्या कहा? सच में दोस्तों जिन जोई और ये लाल बार्बर लड़का इन दोनों का फेस यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा फानी दिख रहा था। एनो तानी अभी यह सीरियस फेस बनाकर उस लाल बार्बर लड़के की तरफ देखती हुई उससे कहने लगा, मैंने कहा है वो 3 आंखों वाला इंसान यहाँ पर दिलिया से, क्या तुम इस बात को भी समझ नहीं पा रही हो? उसी बात एनो तानी की इस तरह की बात को सुनने के बाद जिन जोई और वो लाल बार्बर लड़का बहुत ज़्यादा शौक को एनो तानी की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर जिन जोई थोड़ा सा परेशान होकर एक सीरियस फेस बनाकर एनो तानी की तरफ देखते हुए एनो तानी से कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये चीज़ किसी भी तरह से यहाँ पर नहीं हो सकता है। सच में दोस्तों जिन जोई के अभी यहाँ पर एनो तानी पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं है। और फिर आप जिन जोई एनो तानी की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर एनो तानी से कहने लगा, यहाँ पर इस तरह से मजाक करना बंद करो। क्या देलियास यहाँ पर वो इंसान है जो बिल्कुल एक गॉड के साथ दिख रहा था? उसी वक्त जिन जोई की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद एनो तानी सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई जिन जोई से कहने लगा, कौन तुम्हारे साथ यहाँ पर मजाक कर रहा है? अगली पॉइंट एनो तानी का देलियास के बारे में सोचते हुए जिन जुई से कहने लगा, देलियास यहाँ पर आई ऑफ स्टॉर्म के साथ जन्मा है जो यहाँ पर लॉ ऑफ स्टॉर्म है और वो यहाँ पर बेलाद कलाद वार हेलबाद को अपनी वेपन की तरह इस्तेमाल करता है। उस 3 आंखों वाला इंसान की कौन सा बात यहाँ पर देलियास के साथ मैच नहीं कर रहा है? उसी बात एनो तानी की इस तरह की लॉजिकल बात को सुन के बाद जिन जुई बहुत ज़्यादा शौक को एनो तानी की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों अभी जिन जोई की फेस को देखे ऐसा लगता है उसे यहाँ पर एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा जोर से लगा है। उसी बॉय एनो तानी की इस तरह की बात को सुन के बाद और एक मासादिस वहाँ से स्वाग होकर अपने साइड में और एक मासादिस की तरफ देखती हुई उन सभी से पूछने, क्या ये बात बिल्कुल सच है? उसी वक्त एनो तानी की इस तरह की बात को सुनने के बाद और एक मासादिस वहाँ से स्वाग और थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर बाकी सभी मासादिस से कहने लगा, एक किस तरह का मॉन्स्टर है जो यहाँ पर आंसू में एक लेजेंडरी सोबियोन क्लास बेला लाइन का होल्डर देलियास को भी सरपास कर चुका था। और फिर एक मासादिस यहाँ पर कुछ रियलाइज करने की बात बहुत ज़्यादा शौक होकर खुद से कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार को तो फिर क्या हम लोग इतने देर से जिस इंसान को यहाँ पर फॉलो कर रही थी, प्रेज कर रही थी और उसके लिए चेयर कर रही थी, अगली पर वो मासादिस बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने स्वर को पार कर जोर से चिल्ला कर बाकी से मासादिस से कहने लगा। और वो हैंडसम यंग मैन जो यहाँ पर बिल्कुल एक गॉड की तरह दिख रहा था, जिसके पास यहाँ पर देलियास के खिलाफ इस बैटल के अंदर भी अपर था, तो फिर वो इंसान यहाँ पर आसन में कौन है? सच में दोस्तों इस इंसान की फेस को देखकर ऐसा लगता है इसे यहाँ पर शायद अभी 840 वोल्ट का झटका लग चुका है। और फिर उस मासादिस की इस तरह की सवाल को सुनने के बाद एनो तानी लॉर्ड हाजिदाव की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदाव से पूछने लगा, क्या मुझे इन सभी को बता देना चाहिए? जो सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदाव एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई एनो तानी से कहने लगा, नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर लॉर्ड हाजिदाव अपने सामने तरफ देखते हुए एनो तानी से कहने लगा, उन लोगों को ऐसे भी बहुत जल्दी इसके बारे में मालूम चलने वाला है। अगली पर हम लोग देख पाते लॉर्ड पाब्लो और मिस जो थोड़ा सा परेशान होकर अभी आसमान की तरफ देख रहा था और उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, लॉर्ड पाब्लो और उसके लड़की की जो वर्ल्ड व्यू था वो अब पूरी तरह से अवतान हो चुका है। लूसेन के नाम फिर से उनके सामने यहाँ पर पूरी तरह से अनफेमिलियर बन चुका है और या तो भी उनके रिस्क से भी बाहर हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड पाब्लो और मिस जो दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। और फिर मिस जो बहुत ज़्यादा शहद को अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, लूसेन के टैलेंट और एप्टीट्यूड यहाँ पर किसी भी सवाल के बाहर हैं और थोड़े से वक्त पहले ही उसने यहाँ पर जी यान सिन को भी आमिज कर दिया था, लेकिन चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए वो को भी यहाँ पर इमेजिन नहीं कर पाया था। और फिर देलियास के सामने लूसेन के बहुत बड़े भाषण को दिखाते हुए रायता हम सभी से कहने लगा, लूसेन यहाँ पर आंसू में सोबियोन क्लास बेला लाइन के खिलाफ भी तो फाइट कर सकता है। वो यहाँ पर देलियास से थोड़ा सा भी इन्फीरियर नहीं था। या तो भी ये भी कहा जा सकता है लूसेन के पास देलियास के ऊपर यहाँ पर अपर हैंड था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेन देलियास के सामने बिल्कुल एक असली गॉड के साथ दिख रहा था। और फिर अब लॉर्ड पाब्लो थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए मिस जोर से कहने लगा, ये चीज़ सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा गए थे और इसीलिए मैं शायद इस पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। अभी जिस चीज़ को मैं यहाँ पर महसूस कर पा रहा हूँ वो चीज़ बिल्कुल ऐसा है जैसे कि मैं यहाँ पर पूरे तेजकाय के अंदर एक ऐसा फिगर जो बहुत ज़्यादा फेमस है उसे एनकाउंटर किया हूँ, एक ऐसा एग्जिस्टेंस जो पूरे यूनिवर्स के पीक पे खड़ा रह सकता है।
अगली पर लॉस पाब्लो एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, और फिर तुम्हारे साइड में जो ऑर्डिनरी कंपनियों इतने देर से बैठा हुआ था वो अचानक से बाहर निकलकर उसके खिलाफ फाइट करना शुरू कर देता है और या तो भी वो उससे भी ताकतवर निकलता है। यानी दोस्तों लॉस पाब्लो अभी डेलियस को यहाँ पर एक रिनाउंड फिगर की तरह कह रहा है और लुसेन को यहाँ पर एक ऑर्डिनरी कंपनियों के साथ कंपेयर कर रहा है। और फिर आप हम लोग देख पाते लॉस पाब्लो और मिस जो बहुत ज़्यादा शौक होकर थोड़ा सा परेशान होकर अभी अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लग गया, मिस जो को यही लगा था लुसेन यहाँ पर वही सेम चीज़ को एक्सपीरियंस करने वाला है। डेलियस के सामने जो चीज़ यहाँ पर मिस जो लुसेन के सामने एक्सपीरियंस कर चुका है, लेकिन उसके जगह पर मिस जो ने यहाँ पर खुद विटनेस किया है। लुसेन बहुत ही आसानी से डेलियस को भी सरप्राइज कर चुका था और फिर मिस जो एक सीरियस पीस बनाकर थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लग गया, क्या ऐसा हो सकता है वो आदमी भी यहाँ पर स्वाबियों क्लास के ब्लड लाइन का होल्डर है। उसी बहुत इस सीन को दिखाते रहा तो हमसे कहने लग गया, और ये सारी चीज़ों की वजह से अभी मिस जो कि दिल के अंदर जो फास्टेशन था वो आप पहले से भी बड़ा बन चुका है। सच में दोस्तों मिस जो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था और फिर मिस जो थोड़ा सा परेशान को अपने सामने तरफ देखते हुए आपने खुद से कहने लगा, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर किसी भी तरह से सही नहीं हो सकता है। उसी बहुत मिस जो अपने मन में खुद से कहने लगा, किस तरह से एक स्टार सिस्टम के अंदर दो स्वाबियों क्लास ब्लड लाइन होल्डर हो सकता है, वो भी बिल्कुल सेम इरा के अंदर। ये चीज़ यहाँ पर सच में पूरी तरह से अनरीजनेबल है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस जो बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था और फिर आप लॉर्ड हाजिदाव एक सीरियस पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए आपने मन में खुद से कहने लगा, अगर चीफ तक कमांडर को इस सिचुएशन के बारे में मालूम चल जाए तो फिर मैं ये सोच रहा हूँ वो अभी यहाँ पर कौन सा रिएक्शन देने वाला है। और फिर लॉर्ड हाजिदाव थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए आपने मन में खुद से कहने लगा, मैं बेट लगा सकता हूँ चीफ तक कमांडर के जो एक्सप्रेशन होने वाला है वो यहाँ पर पूरी तरह से प्राइसलेस होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के यहाँ लॉर्ड हाजिदाव अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर मिस जी यानसिन और एल्डर जिंग इंग की सीन दिखाता है, जहाँ पर इस सीन को दिखाते हुए जहाँ पर अभी मिस जी यानसिन और एल्डर जिंग इंग बहुत ज़्यादा शौक हुआ अभी अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी बात इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, एल्डर जिंग इंग और जी यानसिन भी अभी यहाँ पर कुछ वक्त पहले ही आ चुका है। और फिर आप हम लोग देख पाते एल्डर जिंग और मिस जी यानसिन बहुत ज़्यादा शौक और अभी अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वक्त इस सीन को दिखाते रहा था हमसे कहने लग गया, वो लोग यहाँ पर लुसेन और दिलियस के बीच में जो क्लास हुआ था उसे भी अच्छी तरह से देख चुके हैं और उन लोगों ने यहाँ पर बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट के जो डिस्कशन है उसे भी अच्छी तरह से सुन चुके हैं। और फिर एल्डर जिंग एक्साइटमेंट के मारे बहुत ज़्यादा कांपते हुए बहुत ज़्यादा धीरे से कहने लग गया, ये वही था, ये सच में वही था। अगली पर एल्डर जिंग आप बहुत ज़्यादा सीरियस पेस बनाकर जोर से चिल्ला कहने लगा, मेरे हेवेंस मेरे फैमिली के रिटेनर जिसे जी यानसिन ने सिर्फ कुछ 33 स्टार कोड के साथ रिक्रूट कर लिया है। और फिर आप एल्डर जिंग और भी ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, उसके टैलेंट और ताकत या तो भी डेलियस से थोड़ा सा भी इन्फीरियर नहीं है। और फिर आप हम लोग देख पाते मिस जी यानसिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हुआ अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वक्त इस सीन को दिखाते रहा था हमसे कहने लग गया, हाँ जरूर जी यानसिन की जो एक्सप्रेशन है वो अभी यहाँ पर पूरी तरह शांत दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते मिस जी यानसिन यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और अपने मन में खुद से कहने लगा, मैंने अपने पूरे जिंदगी अंदर जो वाइजेस्ट डिसीजन अभी तो लिया है वो है लॉर्ड हाजिदाव को अपने शिप के अंदर एक अच्छा सा राइट देने का। उसी पर मिस जी यानसिन की इस तरह के एक्सप्रेशन को दिखाते हुए रायते हमसे कहने लग गया, अभी उसके स्टोरी के हर एक सेल के अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। अगली पर आप हमें यहाँ पर एक दूसरे प्लेस का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी लुसेन और डेलियस उसी बुद्धि आदमी के पीछे पीछे आगे बढ़ रहे थे और इस सीन को दिखाते हुए रायते हमसे कहने लग गया, ये अभी हेवनली शार्पेन गैलेक्सी के दिल सेंट्रल कोर रीजन है। और फिर आप हम लोग देख पाते लुसेन अभी एक सीरियस पीस बनाकर उसी लेवल 14 के एल्डर की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लुसेन उसी लेवल 14 के एल्डर की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लग गया, वो दोनों ही यहाँ पर लेवल 14 के अंदर हैं लेकिन ऐसा लग रहा है ये यहाँ पर चीफ स्टार कमांडर और मुकोदो से बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। क्या दो लेवल 14 के इंसानों के बीच में इतना बड़ा गैप भी हो सकता है। सच में दोस्तों लुसेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था।
अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं लुसियन, डेलियास और वो बुद्धा आदमी यहाँ पर एक दिजाते प्लेस के अंदर आकर लैंड करते हैं और उसी पर लुसियन अपने मन में खुद से क्या लिख गया, ये हंटिंग वो सच में यहाँ पर इस पूरी हेवनली सार्पेन गैलेक्सी के सेंटर होने के लायक हैं। और फिर आप लुसियन उस लेवल 14 के एक्सपर्ट की किताब देखती हुई अपने मन में खुद से क्या लिख गया, ये प्लेस यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा आसानी से इस तरह के एक लेवल 14 के पावर हाउस को प्रोड्यूस कर सकता है। उसी पर हम लोग देख पाते वो लेवल 14 का एक्सपर्ट अभी यहाँ पर हवा में उड़ रहा था और लुसेंग और डेलिया जमीन पर लैंड कर चुके थे। अगली पर लुसेंग आप अपने सामने यहाँ पर बहुत ज़्यादा गोल्डन लाइट को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा दूर से एक सिटी का सीन दिखाता है जिसे देखा तो रात हमसे क्या लिख गया, लुसेंग सिर्फ यहाँ पर कैजुअली अपने पीछे और पावर को इस पूरे एरिया के अंदर फैला रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो सिटी के अंदर अभी यहाँ पर बहुत सारे ताकतवर इंसान थे। उसी बहुत इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे क्या लिख गया और वो इस बात को जानने के बाद सच में बहुत ही शौक हो चुका था। इस प्लेनेट के अंदर जो सबसे ज़्यादा कमजोर इंसान है वो भी यहाँ पर एक लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट हैं। और फिर आप लुसेंग थोड़ा सा परेशान को अपने सामने आप खुद देखते हुए खुद से क्या लिख गया, क्या ये सच में यहाँ पर हेवनली सार्पेन स्टार सिस्टम के सेंटर का फाउंडेशन है। उसी बॉल इस चीज़ को दिखाते हुए रायता हमसे क्या लिख गया, या तो भी लेवल 14 के पावर हाउस के नंबर भी यहाँ पर 10 से कम नहीं है। सच में दोस्तों लुसेंग के फेस को देखो ऐसा लगता है लुसेंग को यहाँ पर अपनी जिंदगी के अंदर सबसे बड़ा शौक मिल चुका है। और फिर आप वो लेवल 14 का एल्डर अपनी दोनों आंखों को बंद कर डेलियास और लुसेंग से क्या लिख गया, तुम दोनों अभी यहाँ पर इंतजार करो। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो लेवल 14 के एक्सपर्ट अचानक से आप ही लुसेंग और डेलियास के सामने से गायब हो जाता है। और फिर आप डेलियास लुसेंग की किताब देखती हुई थोड़ा सा गुस्से में लुसेंग से क्या लिख गया, तुम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा लाकी हो, अगर वो आदमी अचानक से यहाँ पर नहीं आया होता तो फिर तुम सच में यहाँ पर मरने वाले थे। उसी बात डेलियास की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद लुसेंग पहले एक सीरियस फेस बनाकर डेलियास की किताब देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लुसेंग आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए डेलियास से क्या लिख गया, हाँ सच में तुम यहाँ पर सॉबियों क्लास के बिलाल लाइन के पोजिशनर हो, तुम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा रिमार्केबल भी हो। अगली पर आप लुसेंग डेलियास के गोले को काटने की इशारा करते हुए डेलियास से क्या लिख गया, ऐसा लग रहा है मैं अभी यहाँ पर सिर्फ इमोता क्लास के अंदर ही हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। उसी बार लुसेंग की इस तरह की इशारे को देखने के बाद डेलियास यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप डेलियास गुस्से के मारे जोर से चिल्ला कर लुसेंग से कहने लग गया, तुमने अभी यहाँ पर क्या कहा। और फिर लुसेंग आप डेलियास के हाथ की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लग गया, इसका टेम्परामेंट सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा पूर्ण है, इसे थोड़ा सा उपभोग करने की वजह से यहाँ पर एक बम की तरह फाटने लगता है। उसी वो हम लोग देख पाते डेलियास अभी गुस्से के मारे अपने पाँच के अंदर से अपने पार को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लुसेंग डेलियास के पाँव की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लग गया, वो यहाँ पर 20 साल से भी कम वक्त के अंदर लेवल 13 में पहुँच चुका है लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर कुछ एरियाज के अंदर बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हो। और फिर आप लुसेंग एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने डेलियास की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लग गया, तुमने शायद इससे पहले कभी भी फेलियर्स का असली मतलब क्या है उसे एक्सप्रेस नहीं किया है। उसी वो हम लोग देख पाते डेलियास अभी गुस्से में अपने शरीर के अंदर से अपने गोल्डन उड़ा को बहुत ज़्यादा अनलिश कर रहा था। अगली पर डेलियास आप बहुत ज़्यादा गुस्सा को जोर से चिल्ला कर लुसेंग से कहने लग गया, क्या तुम सच में यहाँ पर मरना चाहते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर डेलियास बहुत ज़्यादा ही गुस्से में और बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। लेकिन उसी पर आप दूसरी तरफ से हम लोग देख पाते हैं लुसेंग अपने शरीर के अंदर से अपने किलिंग इंजन को धीरे धीरे अनलिश करने लगा। उसी बहुत इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लग गया, लेकिन जैसा अभी वो लुसेंग यहाँ पर बहुत सारे सुप्रीम पावर हाउस के मेमोरीज और एक्सपीरियंस को एब्जॉर्व कर चुका है, वो भी अपने ड्रीम यूनिवर्स के अंदर उसके विल अभी यहाँ पर पूरी तरह से स्टील फास्ट था। अगली पर हम लोग देख पाते लुसेंग आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने किलिंग इंटेंट को बहुत ज़्यादा अनलिश करने लगा। उसी पर लुसेंग की इस तरह की किलिंग इंटेंट को महसूस करने के बाद डेलियास बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और उसी पर इस चीज़ को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लग गया, इस रिगात के अंदर डेलियास यहाँ पर कोई भी लुसेंग के साथ खुद को कंपेयर नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों डेलियास के फेस को देखो ऐसा लगता है डेलियास को यहाँ पर एक बहुत बड़ा शौक लग चुका है। और फिर लुसेंग आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने आप देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लग गया, ये यहाँ पर ऐसे कानून होने वाला है जैसे कि उसने मुझे पहले यहाँ पर वो किया है, इसलिए उससे पहले मुझ पर अटैक करने दो। और फिर लुसेंग आप अपने हाथ के अंदर से अपने पार को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए अपने मन में खुद से कहने लग गया, इसलिए यहाँ तो भी आगे मैं उसे मार भी डालता हूँ।
अगली पल लुसेंग आप अपने सामने डेलियास के फेस की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, तो अभी मुझे कोई यहाँ पर ब्लेम नहीं कर सकता है, क्या कोई मुझे यहाँ पर ब्लेम करने की साहस तो कर सकता है। उसी पर हम लोग देख पाते डेलियास भी अभी अपने ओरा को बहुत ज़्यादा अनलिस्ट कर लुसेंग की तरफ ही देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, लुसेंग और डेलियास के बीच में जो अनफिनिश बैटल था वो यहाँ किसी भी पल यहाँ पर फिर से शुरू हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग और डेलियास दोनों ही बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था, लेकिन अगली को आप हम लोग देख पाते डेलियास और लुसेंग के चारों तरफ का जो जमीन था वो बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, लेकिन उसी पल में यहाँ पर अगली पर आप हम लोग देख पाते उस बहुत बड़े प्लेनेट के चारों तरफ अभी यहाँ पर बहुत सारे वोल्केनो इरप्ट होने लगा। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, हेवेनली उन लोगों के पाँव के नीचे जो बहुत बड़ा प्लेनेट था अभी, जिसे यहाँ पर हेवेनली शार्पिंग गैलेक्सी का दिल भी कहा जाता है, वो अचानक से यहाँ पर तामीरदार से चेंज से गुजरने लगा। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद लुसेंग बहुत ज़्यादा शौक को अपने मन में खुद से पूछने लगा, ये यहाँ पर क्या हो रहा है। सच में उसको लुसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। डेलियास अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में लुसेंग की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी बार लुसेंग अभी अपने चारों तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप इस हरकम को महसूस करने के बाद डेलियास भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी बात इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, डेलियास भी यहाँ पर इस अचानक एनामोली को महसूस करने के बाद बहुत ज़्यादा तादिल हो चुका था। उसके अंदर से जो बैटल इंटेंट बाहर निकल रहा था वो आप पूरी तरह से गायब हो चुका है, और वो अभी यहाँ पर लुसेंग के खिलाफ अपने फाइट करने की जो चाहत था उसे भी पूरी तरह से खो चुका है। और फिर डेलियास और लुसेंग थोड़ा सा परेशान को अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी बात इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, अभी वो दोनों ही साइमल्टेनियसली अपने सामने हेवेनली शार्पिंग गैलेक्सी के सेंटर ऑफ द हार्ट की तरफ दिख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर अभी हम लोग आसमान में एक प्लेस के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी उकाता होते हुए देख पाते हैं। अगली पर अचानक से हम लोग आसमान में एक बहुत बड़े पोर्टल को बनते हुए देख पाते हैं, जिसे दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, लुसेंग अभी फ्लैक्चुएशन को फॉलो कर अपने सामने सेंटर के अंदर कुछ देख पा रहा था। वहाँ पर भय अचानक से इन वार पूरी तरह से कोलैप्स कर चुका था, और वहाँ पर से अभी एक दीप ब्लू भय रेपिडली ग्रो कर रहा था। सच में दोस्तों इस पोर्टल के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर निकल रहा था। और फिर लुसेंग एक सीरियस फेस बनाकर अभी इसी प्लेस की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, लुसेंग के पास अभी यहाँ पर लॉ ऑफ पेस की पावर है, इसलिए वो फेशियल फ्लक्चुएशन के बारे में और भी ज़्यादा सेंसिटिव है। अगली पर उस पोर्टल को फिर से दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, इसलिए वो यहाँ पर अभी साफ साफ देख पा रहा है उस मैसिव वॉइड की दूसरी तरफ यहाँ पर एक इनकम्पेरेबल प्लेस है जो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। और फिर लुसेंग आप अपने पास्ट के सीन के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये फीलिंग बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि मैं किसी एबिसाइड रिफ्ट बेस के अंदर गिर चुका था जब मैं आधुरी स्टार के अंदर था। अगली पर हम लोग देख पाते बहुत से मार्शल आर्टिस्ट अभी अपने अपने ओरा को अनलिस्ट कर उसी प्लेस की तरफ आगे बढ़ रहा था। उसी बहुत इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, सिर्फ वो दोनों ही यहाँ पर इस बहुत बड़े मैसिव वॉइड को अपेयर होते हुए नहीं दिखे थे, उसके अलावा भी बहुत से फिगर अभी इसी डायरेक्शन में आ रहा था। और फिर लुसेंग आप अपने पीछे उन सभी मार्शल आर्टिस्ट की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, और ये सारे इंसान अभी यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा यंग है, और ये सारी ही यहाँ पर मार्शल आर्ट्स पॉलिसीज भी हैं। क्या ये लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि उन लोगों ने भी इस गेट के कमीशन को यहाँ पर नोटिस कर लिया है। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग के पीछे बाकी से मार्शल आर्टिस्ट अभी बहुत ज़्यादा शौक को अपनी सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी पर लुसेंग उनमें से किसी को नोटिस करने की बात वहाँ से शौक को अपने मन में खुद से कहने लग गया, यहाँ तो भी हाजिदा और बाकी सब भी यहाँ पर आ चुका है। और फिर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदा अभी अपने पूरी टीम के साथ यहाँ पर आ चुके थे, और थोड़ा सा परेशान को अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर हर कोई बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर आप कोई इंसान लुसेंग की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को हर किसी से कहने लगा, ऐसा लग रहा है यहाँ पर अभी हर कोई आ चुका है। उसी पर उस इंसान की इस तरह की बात को सुन के बाद लुसेंग थोड़ा सा शौक को उसी इंसान की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते वही लेवल 14 के एल्डर आप यहाँ पर फिर से आ चुका है, वो भी अपने कुछ साथियों के साथ। सच में दोस्तों ये लेवल 14 के एल्डर अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर उस लेवल 14 के एल्डर के एक साथी बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर हर एक मार्शल आर्टिस्ट से कहने लगा,
कोई भी इंसान जिसका एज यहाँ पर 500 साल से कम है और जो अभी लेवल 12 के ऊपर है, वो चाहे तो इस गेट के अंदर एंटर कर सकता है और वो हमारे सिलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। अगली पर आप उस लेवल 14 एल्डर की दूसरे हाथी जोर से चिल्ला को हर एक मसाला से गाने लगा। वो सारे इंसान जो लोग इस सिलेक्शन को पास करने वाले हैं, वो लोग हमारी हेवनली एकेडमी के पेज के अंदर रह सकता है। और फिर वो लेवल 14 के वो एल्डर एक सीरियस पेज बनाकर अपने सामने आप देखते हुए थोड़ा सा कोल तौर में हर एक मार्शल आर्टिस्ट से कहने लगा, हमारे हेवनली एकेडमी के सिलेक्शन को ऑफिशियली आप हम लोग शुरू कर रहे हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये एल्डर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर आप उस लेवल 14 के एल्डर किस तरह की बात को सुन के बाद लुसेंग एक स्टेज पेज बनाकर उस लेवल 14 के एल्डर की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, तो फिर क्या हम लोग को उस गेट के अंदर जाना पड़ेगा? अगर हम लोग सिलेक्ट हो जाते तो फिर हम लोग उसके अंदर रह सकते हैं और अगर हम लोग सिलेक्ट नहीं होते तो फिर हम लोग को बाहर निकाल दिया जाएगा। और फिर आप उस बहुत बड़े भयद गेट की तरफ देखते हुए लुसेंग अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन उन लोगों ने हमसे नहीं कहा है इस सिलेक्शन का फॉर्मेट क्या होने वाला है और ना ही उस गेट के अंदर असल में क्या है। सच में दोस्तों इस गेट के सामने अभी लुसेंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा छोटा दिख रहा था। और फिर लुसेंग के साइड से कोई इंसान बहुत जोर से कहने लगा, हाँ जरूर। उसी वक्त उस इंसान की इस तरह की बात को सुन के बाद लुसेंग एक सीरियस फेस बनाकर अपने साइड में उसी इंसान की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप देलिया थोड़ा सा चिढ़ते हुए लुसेंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा, लुसेंग मैं जरूर तुम्हारे लिए अंदर के साइड में इंतजार करने वाला हूँ, इसलिए तुम इसके अंदर ना आने की साहस भी बंद करना। उसी पर दिलियास की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद लुसेंग सिर्फ एक स्टेज पेज बनाकर दिलियास की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते दिलियास साहब बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उसी भौतिक पोतल के अंदर जाने लगा, जिस सीन को अभी पीछे से लुसेंग सिर्फ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एक मार्शल आर्टिस्ट अपने सामने किसी चीज़ को देखने के बाद उसके तरफ अपनी फिंगर पॉइंट कर जोर से चिल्ला कर बाकी से मार्शल आर्टिस्ट से कहने लगा, अभी उस तरफ देखो। और फिर आप हमें यहाँ पर एक सिस्टम बैलेंस से रैंकिंग बोर्ड को दिखाते हैं, जहाँ पर हम लोग देख पाते देलिया से अभी चैलेंज कर रहा है, लेकिन उसके चैलेंज की जो प्रोग्रेस वो अभी सिर्फ 0% है। और फिर आप अपने सामने तरफ देखते हुए लुसेंग एक सीरियस पीस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, तो फिर इस सिलेक्शन के पास अपना खुद का अलग रैंकिंग भी है। इस चीज़ की वजह से यहाँ पर हम लोग इसे आसानी से समझ सकते हैं। ऐसा लग रहा है इस सिलेक्शन के जो रिजल्ट है उसे ये रैंकिंग जरूर इफेक्ट कर सकता है। अगली पर आप एक मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा एक्साइट होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या तुमने देखा देलियास यहाँ पर लीड को ले रहा है और वो पहले जा चुका है। उसी वक्त इन सभी मार्शल आर्टिस्ट को देखा तो रायतर हमसे कहने लगा, जॉब लुसेंग यहाँ पर अभी भी सिर्फ एनालाइज कर रहा था, वो सही मार्शल आर्टिस्ट जो अभी हेवनली सार्पेंट गैलेक्सी के बिल्कुल दिल के अंदर से इमर्ज हो चुका है, वो लोग अभी सिर्फ देलियास के नाम को सुनकर ही बहुत ज़्यादा बाजिंग कर रहा था। अगली पर बहुत से मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा एक्साइट होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, ये चीज़ सच ही बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है। उसी बात और मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा, हाँ जैसा हम लोग यहाँ पर हेवनली सार्पेंट गैलेक्सी के दिल के अंदर से एक्सपेक्ट कर सकते थे। उसी वक्त हम लोग देख पाते लुसेंग अभी सिर्फ अपनी दोनों आंखों बंद कर यहाँ पर कुछ सोच रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, देलियास के 24 लेवल के बेला लाइन यहाँ पर सच ही कुछ ज़्यादा भी फेमस हो चुका है, लेकिन लुसेंग के साथ उसका जो बैटल हुआ था उसके बारे में हर किसी को अभी भी नहीं मालूम है, वरना ये चीज़ जरूर यहाँ पर और एक नया स्टाइल को शुरू कर सकता था। अगली पर हम लोग देख पाते बहुत से मार्शल आर्टिस्ट अभी उसी पोर्टल के अंदर जाने लगा और उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायतर हमसे कहने लगा, दिलियास को अभी यहाँ पर लीड को लेते हुए देखने के बाद बाकी से मार्शल आर्टिस्ट भी अभी यहाँ पर उसी पोर्टल के अंदर जाने लगा। और फिर आप लुसेंग खुद भी धीरे आगे बढ़ने लगा था। उसी वक्त पीछे से कोई इंसान लुसेंग की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को लुसेंग से कहने लगा, बाधा लो। उसी वक्त उस इंसान की इस तरह की बात को सुन के बाद लुसेंग तो आज शौक को अपने पीछे उसी इंसान की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते एनोन तानिक और मिस जो थोड़ा सा परेशान होकर अभी लुसेंग की तरफ दिख रहा था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन तानिक और मिस जो दोनों ही बहुत ज़्यादा औकात महसूस कर रहे थे। और फिर आप एनोन तानिक थोड़ा सा परेशान होकर लुसेंग से कहने लगा, बाधा लो, क्या हम दोनों आपके साथ अंदर जा सकते हैं। उसी वो हम लोग देख पाते मिस जो भी यहाँ पर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर लुसेंग आप एक स्टेज पेज बनाकर एनोन तानिक की तरफ देखते हुए एनोन तानिक से कहने लगा, एक साथ अंदर जाना बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है उसके अंदर शायद हम लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं।
उसी वक्त आप लुसेंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद एनो तानी थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर लुसेंग से कहने लगा, हाँ मैं इसे समझ चुका हूँ, हाँ मैं इसे समझ चुका हूँ, हम लोग जरूर बादल लू के रास्ते में नहीं आने वाले हैं। उसी वक्त एनोन तानी की इस तरह की बात को सुन के बाद लुसेंग थोड़ा सा परेशान होकर एनोन तानी से कहने लगा, ये चीज़ ऐसा नहीं है जैसा मैं तुमसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर आप लुसेंग उसी बोतल की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने पीछे एनोन तानी और मिस जो किताब देखते हुए उन दोनों से कहने लगा, इसके बारे में भूल जाओ, इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए आप अंदर चलते हैं। अगली को हम लोग देख पाते लुसेंग एनोन तानी और मिस जो तीनों ही अभी उसी पोतल की तरफ आगे बढ़ रहा था। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, जैसा लुसेंग ने कहा था लुसेंग अभी उन दोनों को भी अपने साथ इसी गेट के अंदर ले जाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग अब उस पोतल के अंदर आ चुका था। अगली पो लुसेंग अब अपने सामने एक डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ प्लेस को देखने के बाद पहले बहुत जल्दी शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लुसेंग अपने पीछे मिस जो और एनोन तानी की किताब देखती हुई थोड़ा शौक को अपने खुद से कहने लगा, हाँ जरूर इतना काफ़ी वो दोनों आप यहाँ से पूरी तरह से गायब हो चुका है। और फिर लुसेंग आप अपने साइड में किसी को नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और भी हम लोग देख पाते लुसेंग के सामने यहाँ पर अभी एक टेलीपोर्टेशन लाइट आने लगा, जिसे देखने के बाद लुसेंग अभी पहले थोड़ा सा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी बहुत इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, अभी यहाँ पर एक व्हाइट लाइट का फ्लैश बाहर निकलने लगा और उस लाइट के अंदर से यहाँ पर कोई इंसान धीरे धीरे बाहर निकलने लगा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस फ्लैश लाइट के अंदर से अभी यहाँ पर कोई इंसान बाहर निकल चुका था जिसके पास यहाँ पर एक शोध भी था। अगली पो मासा आते साहब थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने लुसेंग की किताब देखते हुए लुसेंग से कहने लगा, तुम्हारे हेवेली एकेडमी सिलेक्शन के फर्स्ट स्टेज के अंदर स्वागत है। सच में दोस्तों ये मासा आते साहब भी यहाँ पर बहुत जल्दी ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप वो मासा आतिश थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुसेंग की किताब देखते हुए लुसेंग से कहने लगा, मैं अभी इस स्टेज का एग्जामिनर हूँ और तुम मुझे शायद यहाँ पर ची कह सकते हो। उसी वो हम लोग देख पाते लुसेंग अभी सिर्फ एक स्टेज पीस बनाकर इस मिस्टर ची की किताब देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप लुसेंग एक स्टेज पीस बनाकर उस चीज़ से पूछने लगा, मुझे आप यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। अगली पर मिस्टर ची लुसेंग को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा सिंपल है, तुम्हें सिर्फ मुझे यहाँ पर हारना पड़ेगा और तुम यहाँ पर पास कर जाओगे। और फिर आप मिस्टर ची की इस तरह की बात को सुनने के बाद लुसेंग अपने हाथ को थोड़ा सा मोड़ते हुए मिस्टर ची से कहने लगा, ठीक है मैं समझ चुका हूँ, क्या हम लोग अभी डायरेक्टली यहाँ पर फाइट कर सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और फिर लुसेंग की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद मिस्टर ची थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुसेंग से कहने लगा, हाँ हम लोग किसी वक्त इसे शुरू कर सकती हैं, तुम चाहो तो यहाँ पर किसी भी तरह के वेपन को इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पर किसी और चीज़ को, यहाँ पर किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और फिर आप मिस्टर ची की इस तरह की बात को सुन के बाद लुसेंग अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस्टर ची से कहने लगा, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पर अपना एक मूव को इस्तेमाल करने वाला हूँ और कुछ भी नहीं। उसी वक्त लुसेंग की इस तरह की बात को सुन के बाद मिस्टर ची थोड़ा सा सवाल को लुसेंग से पूछने लगा, तुम्हारा इससे क्या मतलब है। अगली पर मिस्टर ची आप अपने सामने से बहुत ज़्यादा लाइट को आते हुए देखने के बाद पहले बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग अभी अपने पाँच में अपने पार को बहुत ज़्यादा रिलीज करने लगा। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, सिर्फ उसी वक्त लुसेंग के हाथ के अंदर से यहाँ पर कुछ जितना बचे बिलियन दारोडा रे आलनिस हो रहा था जिसे ची ने पहले कभी भी नहीं देखा था। ये यहाँ पर इतना डिजलिंग था जो यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा सुपरनोवा एक्सप्लोजन भी पूरी तरह से राइवल कर सकता था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर आप लुसेंग की इस तरह की पार को देखने के बाद मिस्टर ची बहुत ज़्यादा पोजिशन को अपने शोध को बाहर निकल कर अपने फाइटिंग पोजीशन को लेते हुए थोड़ा सा पोजिशन को जोर से चिल्ला कहने लगा, ये चीज़। अगली पर हम लोग देख पाते लुसेंग यहाँ मिस्टर ची पर अपने पाँच के साथ करने के लिए आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग यहाँ पर से बहुत ज़्यादा लाइट पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते मिस्टर ची खुद को कुछ भी ना होते हुए देखने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर मिस्टर ची अपने शोध को यहाँ पर इतनी बुरी तरह से रिश्ते होते हुए देखने के बाद बहुत ज़्यादा घबरा चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लुसेंग आप मिस्टर चू से पूछने लगे, क्या मैं यहाँ पर पास कर चुका हूँ। उसी बार लुसेंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस्टर चू पहले बहुत ज़्यादा परेशान होकर लुसेंग की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर मिस्टर चू आप बहुत ज़्यादा घबरा कर लुसेंग से कहने लगा, हाँ जरूर तुम यहाँ पर पास कर चुके हो।
और फिर आप मिस्टर चू लुसेंग की फेस की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लग गया, तुम पास कर चुकी हो इसीलिए तुम अब अंदर जा सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। मिस्टर ची अभी बहुत ज़्यादा निराश होकर लुसेंग से कहने लग गया, तुम शायद आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकती हो। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लग गया, जी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका है। ये उसका पहली बार जॉब वो यहाँ पर ऐसा कुछ महसूस कर पा रहा है। और फिर आप मिस्टर ची खुद को पूरी तरह से शांत करते हैं, अपनी दोनों आंखों बंद कर लुसेंग से कहने लग गया, और दूसरा लेवल अभी आपके सामने ही है। और फिर आप इस बात को सुनने के बाद लुसेंग एक स्टेज पेज बनाकर मिस्टर ची की तरफ देखते हुए मिस्टर ची से कहने लग गया, ठीक है मैं समझ चुका हूँ, लेकिन मैं तुमसे अभी यहाँ पर पूछना चाहता हूँ, मुझे अभी यहाँ पर कितने सारे लेवल्स को पास करना पड़ेगा जिससे वजह से मैं यहाँ पर पास कर सकता हूँ। अगली पर आप लुसेंग इस तरह के सवाल को सुनने के बाद मिस्टर ची एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने लुसेंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लग गया, तुम्हें सिर्फ यहाँ पर पहले लेवल को पास करने की जरूरत है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस्टर ची बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। उसी वक्त लुसेंग मिस्टर ची की इस बात को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा शौक और मिस्टर ची से पूछना, क्या तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो। अगली पर आप मिस्टर ची लुसेंग को समझाते हुए लुसेंग से कहने लग गया, असल में जब तो तुम यहाँ पर आपने सिर्फ एक सीनियर स्टूडेंट की अप्रूवल को हासिल कर लेते हो, तो अब तो तुम यहाँ पर असेसमेंट को पास कर चुके हो, इसीलिए तुम चाहो तो अभी इस सिलेक्शन से खुद को विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन उसी पर मिस्टर ची फिर से बहुत ज़्यादा कोल तुम्हें लुसेंग से कहने लग गया। लेकिन अगली पर मिस्टर ची आप अपने पीछे तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लग गया, तुम्हारे लिए अच्छा ही होने वाला है, तुम अभी कंटिन्यू करो, तुम्हें सिर्फ यहाँ पर रियाज के लिए नहीं, क्योंकि हर किसी को यहाँ पर इस तरह के अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक ही बार मिल सकता है, वो भी सिर्फ हमारी एकेडमी के एंट्रेंस सिलेक्शन के अंदर। और फिर आप मिस्टर ची की इस तरह की बात को सुन के बाद लुसेंग थोड़ा सा शौक होकर मिस्टर ची के फेस की तरफ देखती हुई मिस्टर ची से पूछने लगा, क्या सीनियर स्टूडेंट, क्या तियानवे के सिलेक्शन के अंदर जितने भी गेट कीपर्स हैं वो सारे हमारी एकेडमी के सीनियर स्टूडेंट हैं। और फिर आप लुसेंग की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद मिस्टर ची यहाँ पर कुछ सोचते हुए लुसेंग से कहने लगा, नहीं पूरी तरह से नहीं, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर अभी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूँ, तुम खुद जरूर इसे बाद में ढूंढ सकती हो। अगली पर मिस्टर ची आप थोड़ा सा खांसते हुए लुसेंग से कहने लगा, ऐसे भी एक चीज़ को हमेशा याद रखना, तुम्हें अपना बेस्ट देना है किसी गेट कीपर को हारने के लिए। और फिर अगली पर मिस्टर ची बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने पावर को थोड़ा सा रिलीज करते हुए लुसेंग की तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला को लुसेंग से कहने लग गया, यहाँ पे तुम्हें अपने ओपोनेंट को मार देना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस्टर ची देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर आप मिस्टर ची की इस तरह की बात को सुन के बाद लुसेंग मिस्टर ची को पार करके वहाँ से जाते हुए मिस्टर ची से कहने लग गया, ठीक है मैं समझ चुका हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। अगली वो मिस्टर ची थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर लुसेंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से पूछने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो, तो फिर क्या तुम यहाँ पर दिलियासो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। अगली पर आप इस बात को सुन के बाद लुसेंग एक कोल्ड पेज बनाकर अपने पीछे मिस्टर ची की तरफ देखते हुए मिस्टर ची से कहने लग गया, नहीं मैं यहाँ पर लुसेंग हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग आप यहाँ पर से पूरी तरह से गायब हो जाता है। उसी वक्त इस चीज़ को देखने के बाद मिस्टर ची पहले बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर मिस्टर ची यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक और खुद से कहने लग गया, लुसेंग वो आप यहाँ पर कौन हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस्टर ची बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लुसेंग बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अभी सेकंड गेट की तरफ आगे बढ़ रहा था। और उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रहा था हमसे कहने लग गया, लुसेंग अभी आगे बढ़ने लगा और वो कुछ ही पॉल के अंदर और एक ब्लू डॉट लाइट के करीब पहुंच चुका था। और फिर आप लुसेंग बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उसी गेट के अंदर जाने लगा। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रहा था हमसे कहने लग गया, ये अभी सेकेंड लेवल ऑफ सिलेक्शन के एंट्रेंस है। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग अभी उसी गेट के अंदर जा चुका था। अगली पर हम लोग देख पाते लुसेंग के सामने यहाँ पर और एक गेट था और वहाँ पर लुसेंग अभी यहाँ को लैंड करता है। और फिर लुसेंग अपने चारों तरफ देखते हुए थोड़ा सा शौक खुद से कहने लग गया, ए प्लीज। अगली पर लुसेंग आप अपने चारों तरफ देखते हुए सामने तरफ आगे बढ़ते हुए आपने खुद से कहने लग गया, ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ। और उसी पर हम लोग अभी यहाँ पर स्लाइम से देखने वाले मॉन्स्टर को भी देख पाते हैं। और फिर आप हम लोग देख पाते उस स्लाइम से देखने में मॉन्स्टर के अंदर से यहाँ पर कुछ बाहर निकलने लगा, जिसे देखने के बाद पहले लुसेंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप उस स्लाइम से देखने में मॉन्स्टर के अंदर से और एक मॉन्स्टर को बाहर निकलते हुए देखने के बाद लुसेंग बहुत ज़्यादा शौक को जोर से चिल्ला कहने लगे, क्या ये चीज़ क्या है यहाँ पर।
अगली पर आप उस मोस्ता को बहुत ज़्यादा करीब से देखते हुए लुसेंग अपने मन में खुद से कहने लग गया, क्या ये यहाँ पर डार्क साइड ऑफ द यूनिवर्स का ओरा नहीं है। सच में दोस्तों ये मोस्ता अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते उस मोस्ता के शरीर के ऊपर यहाँ पर बहुत से आंखें थी, जिनके अंदर से अभी यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेसिकली इंटरनलिस हो रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते वो मोस्ता डायरेक्टली लुसेंग पर अटैक करने के लिए लुसेंग की तरफ आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये मोस्ता अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रीपी दिख रहा था। और फिर इस मोस्ता को आप तब आते हुए देखें कि बाल लुसेंग एक सीरियस बेस बना को आप सामने तरफ देखती हुई आप मन में खुद से कहने लग गया, तो फिर इस चीज़ के बारे में मुझे कहना चाह रहा था जब उसने मुझे कहा था अपने ओपोनेंट को मार डालने के लिए। उसी पर आप हम लोग देख पाते उसे अपनी आंख में अपने गोल्डन पावर को अनलीश करने लगा और उसी पर उसे अपने मन में खुद से कहने लग गया, ये यहाँ पर एक एलियन बीच से जो अभी डार्क साइड यूनिवर्स से आया है। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग अपने शरीर के अंदर से आप रे दौरा को बहुत ज़्यादा अनलिश करने लगा। उसी पर लुसेंग के रे दौरा को महसूस करने के बाद वो एलियन बीस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग के उस रे दौरा के साथ टकराने की वजह से उस एलियन बीस्ट की एक आँख बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब होने लगा और उसी पर वो एलियन बीस्ट यहाँ पर जमीन पर गिर जाता है। ऐसा लग रहा था लुसेंग के सिर्फ एक ही हथेली से टकराने की वजह से उस एलियन बीस्ट के शरीर अंदर से पूरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा था। और इस सीन को अभी यहाँ पर लुसेंग सिर्फ दूर से खड़ा होकर दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से उस एलियन बीस्ट को कंट्रोल कर लिया था और उस एलियन बीस्ट के शरीर के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा खून बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एलियन बीस्ट पहले से भी ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते उस एलियन बीस्ट के शरीर के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गोल्डन लाइट बाहर निकलने लगा था। ऐसा लग रहा था ये एलियन बीस्ट यहाँ पर किसी बहुत फास्ट सकता है। अगली को आप हम लोग देख पाते वो एलियन बीस्ट आप यहाँ पर एक बहुत बड़े बम के जैसा फाट जाता है, जिसके वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका भी हो जाता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते हैं लुसेंग आप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसी वक्त लुसेंग अपने हाथ में एक रेड क्रिस्टल को पकड़ कर खुद से कहने लग गया, मैंने इससे पहले कभी भी यहाँ पर इतना ज़्यादा हाई एनर्जी के क्रिस्टल को नहीं दिखा है। सच में ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगली पर लुसेंग आप अपने दोनों आंखों को बंद कर उस क्रिस्टल के एनर्जी को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करते हुए आपने खुद से कहने लग गया, मेरे एक्सट्रीम यंग दाव यहाँ पर डार्क साइड यूनिवर्स के किसी मोस्टर के लिए एक नेचर नेमेसिस है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग दिखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुसेंग आप अपने डार्क साइड यूनिवर्स के क्लोन के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लग गया, और मैं जो सारे इंसानों में से उन सभी डार्क साइड यूनिवर्स के मोस्टर के इन्वेंशन के खिलाफ फाइट करने वाला है, उसने यहाँ पर डार्क साइड यूनिवर्स की जो एक्सट्रीम इंग लॉ है उसे भी अच्छी तरह से मास्टर कर लिया है। और यहाँ तो भी मैंने अपनी जो मृत्युदेव अवतार है उसके साथ मिलकर डार्क साइड यूनिवर्स की जो पावर है उसे भी अच्छी तरह से फ्यूज कर लिया है। और फिर लुसेंग आप अपने शरीर के अंदर से अपने किलिंग इंस्टिंक्ट को बहुत ज़्यादा अनलीश करते हुए धीरे से खुद से कहने लगा, ये चीज़ सच में यहाँ पर आगरी पर लुसेंग अपने शरीर के अंदर से अपने पावर को बहुत ज़्यादा अनलीश करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये बिल्कुल फेथ है। और उसी पुलिस को दिखाते हुए रहा था हमसे कहने लगा, लुसेंग आप अपने शरीर के अंदर डार्क साइड यूनिवर्स के पावर को पूरी तरह से प्यूरीफाई कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और दोस्तों मुझे लग रहा है शायद लुसेंग अभी उस रेड क्रिस्टल के अंदर से जो एनर्जी लुसेंग को मिला है उसे प्यूरीफाई कर रहा है अपने शरीर के अंदर। और फिर आप लुसेंग धीरे अपनी आंखों को ओपन करने लगा। अगली पर हम लोग आप लुसेंग के सामने और एक गेट के पोर्टल को ओपन होते हुए देख पाते हैं। उसी वक्त आप उस गेट के पोर्टल की तरफ देखते हुए लुसेंग खुद से कहने लगा, नेक्स्ट लेवल में जाने का जो दौर है वो सिर्फ तो भी ओपन होने वाला है जब तुम यहाँ पर अपने ओपोनेंट को हरा देते हो या फिर गेट कीपर को मार डालते हो। ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल एक गेम के स्टेज को क्लियर करने की जैसा ही है। ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और फिर आप लुसेंग अंदर तक जाते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं जरूर यहाँ पर सिर्फ इस अपॉर्चुनिटी को लेने वाला हूँ। मुझे आप सच में देखना है मेरे कॉम्बैट पावर लेवल 13 के अंदर एडवांस करने के बाद कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। आखिरी पर आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्लेस का सीन दिखाता है जिसे दिखाते हुए रास्ता हमसे कहने लगा। उसी वक्त में इस स्टार के ऊपर की जो प्लेस है उसका सीन उसी वक्त हम लोग देख पाते यहाँ पर कोई इंसान अभी शराब पी रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते ये इंसान यहाँ पर असल मिस्टर चीको थे जो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा निराश दिख रहा था। उसी वक्त आप मिस्टर ची की तरफ कोई इंसान आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा शौक होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, ची तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसी वक्त उस इंसान की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस्टर ची पहले थोड़ा शौक और उसी इंसान की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है।
अगली पर वो इंसान आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर अपने सामने मिस्टर ची की किताब देखती हुई थोड़ा सा खुश होकर मिस्टर ची से कहने लगा, तुम्हें अभी कैसा महसूस हो रहा है कोच न्यूज को इस तरह से क्रॉस करने की बात? क्या ये चीज़ यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है? और फिर आप वो इंसान मिस्टर ची के साइड में बैठती हुई बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए मिस्टर ची से कहने लगा, ये सच में बहुत ज़्यादा सेम की बात है। मैं यहाँ पर गेट कीपर का जॉब रजिस्ट्रेशन छोड़ रहा था, उसे मिस कर दिया था क्योंकि मैं सेकुलेशन के आदत था, वरना मैं भी यहाँ पर कुछ न्यूज़ को क्रॉस करने की जो थी उसे एंजॉय करने वाला था। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते मिस्टर ची अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा निराश दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर मिस्टर ची अपने दिन को वहाँ पर ही रखने लगा। अगली पर मिस्टर ची आप थोड़ा सा परेशान होकर उस नए इंसान से कहने लगा, यही चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा भी सेटिस्फाई नहीं है, मैं यहाँ पर हार चुका हूँ। उसी पर मिस्टर ची की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो इंसान पहले बहुत ज़्यादा शौक होकर मिस्टर ची से पूछने लगा, क्या सच में क्या तुम ऐसा कोई मजाक कर रहे हो? अगली पर मिस्टर ची आप अपने पास्ट के बारे में सोचते हुए उस नए इंसान से कहने लगा, सच में अगर वो इंसान यहाँ पर अपना सिर्फ एक मूव भी करता तो फिर मैं आप तो जरूर यहाँ पर मर चुका होता और मैं या तो भी। और फिर आप मिस्टर ची अपने सामने आप देखती हो उस इंसान से कहने लगा, उस इंसान ने अपने मुंह को कैसे किया है उसे भी नहीं देख पाया हो। अगली पर मिस्टर ची की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो नया इंसान बहुत ज़्यादा शौक और जोर से चिल्लाकर मिस्टर ची से पूछने लगा, क्या तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो? सच में दोस्तों इस नए इंसान के फेस को देखो ऐसा लगता है इसे अभी यहाँ पर सच में जोर का चुटका बहुत ही जोर से लगा है। और दोस्तों इसी ऑसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।